जय हिंद साथियों। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आप लोग जो है अपने नोट्स को तैयार कर रहे होंगे। इसी के साथ में अब तक हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटिश शासन से जो भी एक्ट भारत में आए वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की मांग रखी गई। किस किस के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। संविधान सभा की मांग 1885 की बात करें तो स्वराज विधेयक से बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है उसका दृश्य हमें दिखाई देता है कि संविधान सभा की मांग और संविधान का निर्माण जो है हमारे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ये बात कब 1885 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा कही गई थी। फिर हम आगे बात करें स्वराज विधेयक के माध्यम से 1922 में खुद भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आज के भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप लोगों को जो है भारत के संविधान बनेगा, संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ना कि किसी अन्य देश के नागरिक का इसमें कोई योगदान हो। फिर हम अब बात करें तो 1924 की बात करें तो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, उन्होंने जो है इसकी मांग रखी। फिर आगे बात करें तो 1935 के बारे में बताऊं मैं आपको तो 1935 में एम.एन. राव, मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने औपचारिक रूप से जो है संविधान सभा की मांग रखी। ठीक है, ऐसे ही जो है अलग अलग मांगे रखी गई। फिर कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, धीरे धीरे कैबिनेट आया, फिर कैबिनेट से जो है ऐसे पद रखे गए सभी के, उस पद के माध्यम से जो है संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए संविधान सभा के गठन के बारे में कुछ भाग तो हमने कल पढ़ लिया था, आगे के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे जो कुछ पॉइंट बाकी रहे थे, जो भी कुछ बिंदुएं बाकी रही थी उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू जिले में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के गठन में जो भी सदस्य को चुना गया था उनमें से डॉक्टर अंबेडकर को जो है पूर्वी बंगाल से चुना गया था। पूर्वी बंगाल जिसको आप वर्तमान में बांग्लादेश कहते हो, वो भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। उसको आज़ादी कब मिली तो उसको आज़ादी 1971 में मिली। फिर हम आगे बात करें तो जो भारत का जो पश्चिम उत्तर जो वाला एरिया है वह पाकिस्तान है और भारत का जो पूर्वी एरिया है वह बांग्लादेश, जिसको कि पूर्वी बंगाल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में बता रहा हूं कि भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उसके पश्चात जो पूर्वी बंगाल था, जिसको हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जो है वह पाकिस्तान में चला गया। कब? भारत और पाक के विभाजन के पश्चात वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करें तो अतः डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे संसदीय सीट, डॉक्टर अंबेडकर का जो है पद हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि वो पूर्वी बंगाल से थे और पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया। अब उनको वहां से पोस्ट दे रखी थी, अब वो रहे तो कहाँ के रहे। तो देखो आगे बताता हूं आपको कि अतः डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए, उनको भी तो शामिल करना होगा, वो भी सदस्य है भारत के। ठीक है, वो भी। तो फिर हम बात कर रहे हैं मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सदस्य सीट। मुंबई प्रेसिडेंसी में जो पुणे सदस्य सीट कांग्रेस के एम.आर. जयकर की थी। किसकी थी? कांग्रेस के एम.आर. जयकर की थी से त्याग पत्र दिलाकर रिक्त कराई गई, मतलब कि उसको खाली कराई गई। कौन सी सीट को खाली कराई गई? जो मुंबई प्रेसिडेंटी की पुणे संसदीय सीट को वहां उसे खाली कराई गई
M.R. जयकर द्वारा कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके द्वारा उनको खाली कराई गई और वहां पर जो है फिर पुनः चुनाव कराए गए, जहां उपचुनाव से निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए। कौन? डॉक्टर अंबेडकर को पूर्वी बंगाल के लिए चुना गया था, लेकिन जो है पूर्वी बंगाल जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, भारत पाक के विभाजन के समय वह पाकिस्तान में चला गया था, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर की सीट खाली हो गई थी। इसी से उनको जो है मुंबई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय सीट को खाली कराया गया और उसके बाद में उनको जो है उपचुनाव के पश्चात पुनः वहां पर जो है संसदीय सीट के लिए स्थान प्रदान किया गया। फिर आगे बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। ये प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, इन पर जोर दीजिए आप। आपके लिए जो मैं टॉपिक लाया हूं इनमें से एक एक गिने चुन कर प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा का गठन तो 24 नवंबर 1946 को हो गया था, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या होता है उसमें? हुई कहां पर हुई? तो नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल यानी कि संसदीय हॉल, संवैधानिक हॉल, संवैधानिक हॉल जिसे कि अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं, जिसे आज क्या कहते हैं हम? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं। कैसे कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष? देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं अच्छा सा कि ये गोल हो गया, ठीक है। ये हो गई लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, ये इसे कहते हैं सेंट्रल हॉल, जो कि वर्तमान में आज है। और इसी सेंट्रल हॉल में, इसी सेंट्रल हॉल की बात करूं तो यहीं पर जो है संविधान का निर्माण हुआ था। ये हो गई लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा, इसी के मध्य में जो आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रल हॉल, उसी में जो है संविधान का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये जो हुआ सेंट्रल हॉल, जिसे कि हम केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं, वहां पर जो हुआ था संविधान सभा का गठन भी हुआ था और पहली बैठक भी वही हुई थी और संविधान का निर्माण भी नहीं हुआ था। फिर हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, मुस्लिम लीग ने उस बैठक का बहिष्कार किया और उसमें शामिल भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? देखो, और अलग देश पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। क्या बोला उन्होंने संविधान सभा की, किन्होंने? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 का, उसका विरोध किया। क्यों किया उसका विरोध? क्योंकि वो एक अलग देश चाहते थे, वो पाकिस्तान चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है इसका विरोध किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। और जो है पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसीलिए बैठक के सदस्य की संख्या केवल कितने रही? 211, बल्कि हमने क्या पढ़ी थी? 292 सदस्य संख्या पड़ी थी, लेकिन रही कितनी? 211 ही रही, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो नहीं आए। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में ने राजेंद्र प्रसाद सर्वपत्ति से संविधान सभा की, एक सेकेंड, में यहाँ पर में है ना, में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही वो व्यक्ति है जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो मैं बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में जो है मुस्लिम लीग ने पूरा विरोध किया। किसका विरोध किया? संविधान सभा का। क्यों? क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी हमने जो है के पहले पढ़ा था, अगले पॉइंट में जो बाकी रहेगा तो उनमें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष
चुना गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे हैं संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में 22 जनवरी 1946 को स्वीकृति मिली। कब मिली? 22 जनवरी 1946 को स्वीकृति मिली। तो जो है संविधान सभा की कार्यवाही में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। जो उद्देश्य उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उसको स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकृति मिली। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 24 नवंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, तो फिर हम आगे बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है प्रोसेस चलती रही। फिर संविधान सभा की कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इसमें स्वीकृति के पश्चात अलग अलग समितियों का गठन हुआ। कुल कितनी समितियों का गठन हुआ? 7 समितियों का गठन हुआ। कितनी समितियों का गठन हुआ? 7 समितियों का गठन हुआ, जिसमें सबसे पहली हुई प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर संघ संविधान से ये प्रारूप समिति, ये वही समिति थी जिसके माध्यम से कि संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाने वाली समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हम आगे बात करें तो संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ संविधान समिति की अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांत में जो समितियां गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार पटेल उसके अध्यक्ष बने। फिर हम बात कर रहे हैं मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, फिर आगे बताए हम आपको तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिर रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी जो थे सरदार पटेल थे। इस प्रकार से जो है इस समितियों के जो अध्यक्ष बने। ठीक है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मूल अधिकार वाली समिति सरदार पटेल, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। इस प्रकार से जो है समितियों का गठन हुआ और जो है संविधान सभा का गठन किया गया। अब मैं आपके सामने बहुत ही जल्द भारतीय संविधान का पहला भाग प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो ठीक है, जो कोई भी छात्र संविधान को मूल रूप से पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, अच्छे से जानना चाहता है, अपनी मूल भाषा में जानना चाहता है, तो बिल्कुल जो है आप हमारे साथ लग जाइएगा और जो है इस प्रोसेस में आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नहीं समझ में आ रहा हो, मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो रही हो, मेरी आवाज़ में जैसे कि मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आपको जिससे पढ़ने से प्रॉब्लम आ रही हो, तो बिल्कुल आप बताइए। मैं जो है आपके लिए अपने आप में भी बदलाव लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो बिल्कुल जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम डीके एजुकेशन पॉइंट है। ठीक है, इसी के साथ में जो है आप अच्छे से अपना नोट्स तैयार कीजिए, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अपने नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, ठीक है साथियों, तो मैं आपसे विदाई लेता हूं और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करें। ठीक है।